आप सुबह-सुबह उठो और आपके पतिदेव आगे ना बैठ के नहा धो के पढ़ाई कर रहे हों, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ छुट्टियों में देखने को मिलती है, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। तो सुबह-सुबह उठ के ना मैं एकदम बैठ गई अपने बेड पे और पतिदेव मेरे पास बैठ के ना पढ़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पे ना ये जो मैंने हाथ में चूड़ा पहना है ना, इसके लिए बड़े लोगों को क्वेश्चन होंगे कि ये चूड़ा कहाँ से आया? इसकी कहानी बताती हूँ। ये जो चूड़ा मैंने पहना है ना हाथ में, ये चूड़ा मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर आई हैं। वो पिछली बार एक यात्रा पे गए थे, वहाँ से उस मंदिर से ये चूड़ा लेकर आए थे और ये चूड़ा इतना स्पेशल है ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर ये चूड़ा मैंने सोचा कि इसको हाथ में पहनती हूँ। जब मैं इसको पहनने लगी ना, इसका साइज़ थोड़ा छोटा था, जिसकी वजह से ना मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पहना। मतलब 2-2 साइज़ है इसका, जो कि मेरे को 2-6 या 2-4 आता है। मैंने इसको थोड़ा-सा ऐसे मतलब टाइट करके पहना, लेकिन पहन लिया। अब ये चूड़ा जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक मैं इसको उतारूँगी नहीं, बिकॉज़ एक तो मम्मी मेरे लिए लाए हैं और ये बहुत ही स्पेशल मंदिर से लेके आए हैं। मेरे घर पे निशा आई हुई है, तो अभी निशा यहीं पे है। मतलब एक दिन रही थी वो और दूसरे दिन बस बोल रही थी कि मुझे जाना है। तो आज वो जाने की ज़िद कर रही है कि मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के मैंने ना आलू के पराठे बनाना स्टार्ट किए। आलू में प्याज़ वगैरह, पनीर वगैरह सब कुछ डाल दिया था और बस एक-एक पराठा बनाती जा रही थी। तब तक निशा भी नहा धो के आ गई, तो मैंने उसको बोला कि तू ना खाना देती जा और मैं बनाती जाती हूँ। तो वो खाना देती जा रही थी, तो मैं बनाती जा रही थी और साथ-साथ में हमारी बहुत ही स्पेशल गप्पे होती है। निशा ना मतलब सेकंड क्लास में थी जब मेरे घर आई थी, सेकंड क्लास में थी, उस टाइम वो मेरे घर आई थी और तब से लेके अब तक हम हमेशा साथ रहे हैं। भले ही दूरियाँ रही होंगी, वो कहीं और होगी, मैं कहीं और होंगी, लेकिन फिर भी ना मतलब हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट उसके साथ, खाना-वाना खा लिया था हमने, फिर पतिदेव हमको छोड़ने गए, तब तक आगे फाटक बंद हो गया। फिर वो वापस आ गए, तो हम लोग पैदल ही चले गए। तो हम पहुंच गए बाज़ार, तो बाज़ार जाने के बाद मैंने सबसे पहले हमने एक सूट लिए, मतलब 2। एक मैंने मतलब ऐसे कपड़े लिए सिंपल 500 का 5 मीटर, एक मैंने लिया, एक उसने लिया। उसने वही लिया ऑरेंज कलर का, क्योंकि कहती मुझे ये कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहती नहीं, ये सेम सेम हो जाएगा, लोग बोलेंगे सेम सेम पहना। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तूने कहीं और पहनना, मैंने कहीं और पहनना, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले। तो उसने भी वही लिया और मैंने भी एक लिया। तो लेके फिर उसके बाद हम और भी चीज़ें देख रहे थे। बेडशीट देखनी थी मैंने, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी बेडशीट। फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेस्टोरेंट, हम लोग चले गए और रेस्टोरेंट में ना हम लोगों ने चाउमीन ऑर्डर किए और साथ में ही हमने मोमोज़ ऑर्डर किए। तो उसके साथ ना मैं मतलब उसको भी थोड़ा स्पेशल फ़ील कराना चाहती थी, इसलिए मैं उसको लेके चली गई रेस्टोरेंट पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे ना काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब इस बार वो यहाँ है ना, तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मतलब 2-3 बार ऐसा हो गया, पिछले जो 2-3 बार मैं जम्मू में आई हूँ, वो मुझे मिलती नहीं थी। हर बार वो मतलब अपने वहाँ होती थी ट्रेनिंग सेंटर में, तो मेरे को वो कभी भी नहीं मिलती थी। तो इसीलिए इस बार वो मुझे मिली, तो इस बार मैं उसके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमने खा पी के ना उसको मैंने बस में चढ़ाया। गाइज़ मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे रोना आ गया वहाँ, मैं रोने स्टार्ट हो गई, पता है इतनी मेरे को घुटन हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो मेरे को बोलने लगी, बाद में फ़ोन किया, कहती पहले बोलती यार, अगर तुझे इतना हो रहा था मैं आती ही नहीं, रह लेती। मैंने कहा तेरे को नहीं पता कि मेरे को मन कर रहा है, तू रहे। फिर वो चली गई। उसके बाद हमने कुछ और मतलब घर का सामान लिया, कुछ अलमारी के वो हैंडल वगैरह लिए और फिर पतिदेव और मैं आ गए थे घर। पतिदेव लेने आ गए थे मेरे को, हम घर आ गए। फिर शाम के टाइम पे ना हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे मैं इनको बोलने लगी, मैंने कहा यहाँ पीछे ना बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो बच्चों को दिखा के लाते हैं। तो पतिदेव बोलने लगे कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर पापा, पतिदेव, बच्चे, हम सब चले गए। तो पीछे की तरफ हम जाते हैं ना, पीछे की तरफ का रास्ता बड़ा अच्छा है, तो बच्चे मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनको। अभी तक मैंने उनको बकरियों के पास नहीं लिया था, मतलब बकरी के पास नहीं लिया था। अभी आगे जाओगे ना आप देखना, वो कितना खुल के बकरी के बच्चों के साथ खेल रही थी सारी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, तो ये देखो, ये बकरी के ना छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 1-1 दिन के बच्चे हैं ये। तो इनको बस कुशाग्री, एकाग्री और देवर की बेटी भी है, तो ये सारे ना आपस में इतना एंजॉय कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों के साथ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मस्ती तो मेरी एकाग्री कर रही थी। एकाग्री को इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे डर भी नहीं रही थी और खूब मस्ती कर रही थी उनके साथ। जब बच्चे बकरी के साथ मतलब बच्चों के साथ खेल रहे थे ना, तो मैं पता है क्या कर रही थी, मैं फ़ोन कर रही थी निशा को। मैं कहा निशा तू वापस आ जा, सच में आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसको बोली मैं तू वापस आ जा, क्योंकि और वो तैयार भी हो गई, क्योंकि वो इतनी वो है ना कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर परेशान हूँ ना तो वो सच में आ भी जाएगी, और वो रेडी भी होगी, कहती मैं आती हूँ। फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अगर इस टाइम पे मैं उसको बुलाऊंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा उसको आने में, तो मैं रहने देती हूँ यार, क्या पता बस भी मिले या नहीं। फिर ऐसे ही पहले मैंने उसको 3-4 बार बोला आ जा, उसने फिर से कपड़े भी पहन लिए। फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैं कहा नहीं आना यार, बहुत रात हो गई है,
चल कोई नहीं, कल देखती हूँ, कल नहीं तो परसों मैं आऊँगी खुद तेरे पास रहने के लिए। तो फिर मैंने ऐसे प्लान किया, मैंने कहा मैं चली जाऊँगी उसके पास 2 दिन रह के आऊँगी, अभी रहने देती हूँ, वो पहुँच ही गई है अगर अपने रूम में तो क्या करेगी आके। फिर मैंने उसको नहीं फ़ोर्स किया मैं आने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये बकरी के बच्चों के साथ ऐसे मस्ती में लगे थे, जब मैंने इनको देखा ना फिर मेरा भी मन खुश हो गया। बच्चे थक गए थे, जाके मम्मी का दूध पीना स्टार्ट हो गए अपनी। और बस यहाँ से फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो आप घर चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे अब वो भी थक गए तुम्हारे साथ खेल खेल के। फिर हम लोग वापस घर आए। जैसे घर आए यहाँ का फंक्शन हो रहा था, पता नहीं कौन सा फंक्शन हो रहा था, दो पटाखे चल रहे थे। मैंने कहा चलो भाई इसकी वीडियो बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने भिंडी की सब्जी थी पड़ी हुई, उसको अच्छे से वॉश किया और सूखने के लिए रख दिया। तो साथ साथ में ये जो कपड़े होते हैं किचन के, ये तो इतने गंदे हो जाते हैं, डेली के गंदे होते हैं ये तो, डेली इनको धोना पड़ता है, ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं। फिर दिन के चावल थे काफ़ी सारे, तो उनको मैंने फ्राई किया। आज मैंने चावल पता किस में फ्राई किए, सरसों के तेल में। सरसों के तेल में कभी कभी चावल बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। और यहाँ पे कुशाग्री और देवर की बेटी वो दोनों अपनी ड्राइंग्स बनाने में लगी थी। कुशाग्री ने मंडाला आर्ट वाला ऐसे पत्ता बनाया, एक बोलती मम्मा कैसा बनाया, मैं बहुत अच्छा बनाया। तो अब देखो हमारी किचन की हालत। अब इस किचन को पूरा क्लीन करते हैं, जिसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ से इसको क्लीन करने के बाद फिर मैंने फ़िल्टर फिल किया पानी का, घड़ा भरा पानी से। तो ऐसे ही मतलब ये जो सुबह से लेके शाम तक डेली डेली की यही लाइफ होती है। ये तो कभी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम कभी कम होंगे, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ।